हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एके कैंपस की बीएसटीसी क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं सिलोजिज्म, युक्तिवाचक। तो सिलोजिज्म के अंदर क्या होता है, दो आपको कथन दिए होते हैं, कभी 3 कथन दे देगा, कभी 4 कथन दे देगा, और उसी के साथ में 2 या 3 कभी 4 भी निष्कर्ष दे देगा। तो हमें क्या करना है, जो कथन दिया हुआ है उस कथन से डायग्राम बनाकर और उस निष्कर्ष का आंसर देना है कि निष्कर्ष सही है या फिर निष्कर्ष हमारा गलत है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूल्स के बाद में हम क्वेश्चंस पे आएंगे कि क्वेश्चन किस तरह के तो आते हैं और उन क्वेश्चंस का हम आंसर भी किस तरह से दे सकते हैं। तो सबसे पहला रूल है हमारे पास में सभी, यानी कि ऑल। ठीक है, ये हमारे पास में रूल है। एक कथन लिया हुआ है हमने, कौन सा, सभी ए बी है। तो यहाँ पर जो एलिमेंट लिए जा रहे हैं ए बी, इन जगहों पर नाम आ सकते हैं, किसी भी पर्सन का नाम आ सकता है, और मकान आ सकता है, बकरी आ सकती है, कुछ भी आता है, सिटी का नाम आ सकता है, कुछ भी इस जगह पर हम क्वेश्चन में लेने वाले हैं। तो सबसे पहली बात है, हमने लिया एक कथन, कौन सा, सभी ए बी है। क्यों लिया सभी ए बी है, क्योंकि हम जो रूल पढ़ने वाले हैं वो रूल कौन सा पढ़ रहे हैं अभी, पहले सभी वाला, जिस जगह पर सभी लगा आता है, और उसके ये निष्कर्ष हो सकते हैं, जितने भी पॉसिबल निष्कर्ष हो सकते हैं, 8 पॉसिबल निष्कर्ष हो सकते हैं। हमने 8 की 8 को यहाँ पर ले लिया। अब इनको हम चेक करके देखेंगे कि ये इस निष्कर्ष से कौन से तो सही हैं, कौन से गलत हैं, यानी कि कौन से वाले निष्कर्ष तो अनुसरण करते हैं और कौन से वाले निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं। तो सभी वाला रूल पढ़ने के लिए सबसे पहली बात है, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। सबसे पहली, अगर कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी हमारे पॉजिटिव होने चाहिए। दूसरी बात, निश्चित निष्कर्ष, ये सभी क्या है, हमारे निश्चित निष्कर्ष हैं। निश्चित निष्कर्ष तभी सही माने जाएंगे जब वो प्रत्येक डायग्राम में, जितने भी हम डायग्राम बना सकते हैं, एक कथन के कई पॉसिबल डायग्राम्स बन सकते हैं। कोई किस तरह से डायग्राम बनाएगा, कोई किस तरह से डायग्राम बनाएगा। जो निश्चित निष्कर्ष होते हैं वो सभी निश्चित निष्कर्ष सभी डायग्राम्स में फॉलो करने चाहिए, यानी जितने निश्चित निष्कर्ष होते हैं वो सभी प्रत्येक डायग्राम में अनुसरण करने चाहिए। अगर किसी एक भी डायग्राम में वो अनुसरण नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारा जो निश्चित निष्कर्ष है वो गलत है, वो हमारे कथन को अनुसरण नहीं कर रहा है, यानी कि कथन को फॉलो नहीं कर रहा है। तीसरी बात, जो कथन है, जो यहाँ पर कथन है, वो सेम कथन, एज इट इज सेम कथन हमारा निष्कर्ष में नहीं मिलना चाहिए, यानी कि स्टेटमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। जो स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है वो यहाँ पर निष्कर्ष में भी वही सेम स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी 3 इंपॉर्टेंट बातें, जिन इंपॉर्टेंट बात को आप लिख भी सकते हो। ठीक है, अब हम चलेंगे रूल नंबर 1 क्या कहता है, सभी ए बी हैं। तो सभी ए बी हैं, इसके हम डायग्राम बनाएंगे, कैसे डायग्राम इसका बनेगा, और उसके बाद में हम ये जो निष्कर्ष हैं 8 की 8 निष्कर्ष, इनको चेक करके देखेंगे कि कौन से वाले निष्कर्ष तो इसको अनुसरण कर रहे हैं और कौन से वाले निष्कर्ष इसको अनुसरण नहीं कर रहे हैं। तो डायग्राम बनाएंगे, किसका बनेगा, सभी ए बी हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये क्या है, ए, ये जितने भी गोले के अंदर क्या है, ए है। अब बनाना क्या है, सभी ए बी हैं, यानी कि जो गोले के अंदर जितना भी कुछ भी होंगे ये सभी क्या है, ए, और बी में डालना है। तो सभी ए बी किस तरह से बना दूंगा मैं, इस तरह से, यानी कि सभी ए बी हैं। ये बड़ा वाला गोला किसका है, बी का, और ये छोटा वाला कौन सा है, ए का। तो बी के अंदर पूरे पूरे ए आ गए, तो इसका मतलब सभी ए बी हैं, ये बन गया। एक दूसरा भी इसका डायग्राम बन सकता है, किस तरह से बन सकता है, ये ए है और उतने ही क्या हो जाएं, बी हो जाएं। ये तो ए है, पूरा गोला किसका है, ए का, और यही सेम गोला किसका हो जाए, बी का।
तो A बराबर B यहाँ पर भी हो सकता है, और साथ ही साथ में सभी A B हैं। अब यहाँ से ये भी निकलता है कि सभी B A हैं। इससे हमें मतलब नहीं है कि सभी B A हैं, हमें किससे मतलब है कि सभी A B होने चाहिए। ठीक है, ये तो हमने पॉसिबल डायग्राम्स बना लिए, 2 डायग्राम बन चुके हैं। अब इन दोनों डायग्रामों में चेक करके देखना पड़ेगा जो हमारे निष्कर्ष हैं, उन निष्कर्ष को चेक करेंगे। अगर वो दोनों डायग्राम में फॉलो कर रहे हैं तब तो वो निष्कर्ष सही है, अगर दोनों में फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वो निष्कर्ष गलत है। तो यही हमें इस चैप्टर में चेक करना है। तो पहला वाला निष्कर्ष क्या कह रहा है कि कुछ A B है, कुछ A B हैं। यहाँ पर तो क्या है, सभी की सभी A B हैं, तो कुछ तो होंगे ही होंगे ऑब्वियसली। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, फॉलो कर दिया। इसको देखेंगे, कुछ A B है, तो यहाँ पर भी क्या है, कुछ A B हैं, यहाँ पर भी फॉलो कर रहा है वो। तो जब दोनों डायग्राम में निष्कर्ष हमारा फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, निष्कर्ष सही है, निष्कर्ष सही है। तो पहला वाला निष्कर्ष हमारा सही आ गया। सेकंड वाले निष्कर्ष पे जाते हैं। कुछ A B नहीं है, यहाँ पर क्या आ रहा है, कुछ A B नहीं है, तो यहाँ पर तो सभी के सभी क्या हैं, A B हैं, तो यहाँ पर पहली बार जगह पर गलत हो गया, तो दूसरी जगह पर भी यहाँ पर भी गलत हो रहा है। लेकिन एक चीज़ आप देखना, मैंने आपको सबसे पहला पॉइंट कौन सा बताया था कि अगर हमारा कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव ही होने चाहिए। अगर नेगेटिव निष्कर्ष होगा तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये क्या है, नेगेटिव निष्कर्ष है, तो ये ऑलरेडी गलत हो गया। नेक्स्ट चलेंगे, सभी A B हैं, सभी A B हैं, तो सभी A B हैं, यहाँ से निकल के आ रहा और यहाँ से भी क्या आ रहा, सभी A B हैं, यानी कि यहाँ पर भी फॉलो कर दिया और यहाँ पर भी फॉलो कर गया, दोनों जगह पर फॉलो कर गया। लेकिन ध्यान देना कि यहाँ पर क्या लिख रहा है, सभी A B हैं, और हमारा कथन भी क्या है, सभी A B हैं, यानी कि जो हमारा कथन था वो रिपीट नहीं होना चाहिए निष्कर्ष के अंदर में, तो यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चौथे पे चलेंगे, सभी B A हैं, तो यहाँ देखिए सभी जो B हैं वो A में आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे, यानी कि ये वाला जो पार्ट है B वाला ये तो A के अंदर आ ही नहीं रहा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इधर गए हम, यहाँ पर क्या हो रहा है, सभी B A हैं, यहाँ पर फॉलो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर फॉलो नहीं कर रहा है। अगर किसी एक भी डायग्राम में गलत है तो वो गलत है, और सही कब होगा, जब वो दोनों डायग्रामों में फॉलो करेगा, तो यहाँ पर ये हो गया गलत। नेक्स्ट हमारे पास में कुछ B A है, नेक्स्ट क्या है, कुछ B A हैं, तो यहाँ पर ये वाला जो सारा एरिया है ये किसका है, B का है, और ये वाला किसका है, A का। लेकिन यहाँ पर B भी तो है, यहाँ पर B है और A भी है, तो क्या हो जाएगा कि कुछ B A है, यहाँ पर फॉलो कर गया। इस वाले में कुछ B A है, यहाँ पर तो सभी B A हैं, अगर सभी B A हैं तो कुछ B भी A होंगे, तो यहाँ भी सही फॉलो कर गया, ये वाला कथन भी क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट चलेंगे, कोई A B नहीं है, नेगेटिव निष्कर्ष है, गलत कर दो यहीं पर। नेक्स्ट वाला है, कोई भी A नहीं है, कोई भी A नहीं है, नेगेटिव है, इसको यहीं पर गलत कर दो। लास्ट में कम से कम कुछ A B है, कम से कम कुछ A B हैं, यहाँ पर तो सभी के सभी A B के अंदर आ रहे हैं, और यहाँ भी सभी के सभी A B के अंदर आ रहे हैं, तो ये वाला निष्कर्ष हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कौन से निष्कर्ष हमारे सही हुए, कुछ A B हैं और कुछ B A हैं, और लास्ट में क्या हुआ, कम से कम कुछ A B हैं। ये वाला जो निष्कर्ष है ये पॉसिबिलिटी को दर्शाता है, संभावना, एक संभावना है कि कम से कम कुछ A B हैं। अब नेक्स्ट रूल है हमारे पास में, कौन सा, नहीं नो वाला रूल। तो नहीं नो वाले रूल में कथन किस तरह का होगा कि कोई A B नहीं है, यानी कि A और B के बीच में कोई रिलेशन है नहीं, कोई संबंध है नहीं, ये उसके निष्कर्ष हैं। ठीक है,
तो ये सभी के निष्कर्ष हैं, 8 निष्कर्ष ये सभी के हैं, जितने भी हम रूल्स पढ़ने वाले हैं उन सभी में ये निष्कर्ष बनते हैं। ठीक है, तो इनके अलावा कोई और निष्कर्ष बनते नहीं है, तो हमने सभी निष्कर्ष यहाँ पर ले लिए। अभी हो सकता है आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आए, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तब अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। अभी रूल्स हैं, रूल्स पहले पढ़ लीजिए, रूल्स को थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़िए, उसके बाद में क्वेश्चन पे जब हम आएंगे तो ऑटोमेटिकली इजी हो जाएंगे आपके लिए क्वेश्चंस। तो चलिए, नहीं वाले का डायग्राम कैसे बन सकता है, ये क्या है A और ये है B। ठीक है, अब डायग्राम कैसे कि कोई A B नहीं है, यानी कि A और B के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इनके बीच में रिलेशन बनाएंगे, किसका, नहीं का। इनके बीच में रिलेशन बनाएंगे हम, किसका, नहीं है, यानी कि कोई A B नहीं है। ठीक है, तो इस कथन से हमने डायग्राम इस तरह से बना दिया। एक ही डायग्राम बनाया, एक ही डायग्राम में हम इनको चेक कर लेंगे। अब देखो रूल्स कौन सा है, नहीं वाला है, नो वाला है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा कि जितने भी, तो अगर हमारे पास में कथन नेगेटिव है तो निष्कर्ष भी नेगेटिव ही होने चाहिए। पिछले वाले में हमने क्या बताया था कि अगर कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होने चाहिए, और साथ ही साथ में अगर कथन नेगेटिव है तो हमारे पास में निष्कर्ष भी नेगेटिव ही होने चाहिए। तो ये वाला कौन सा है, हमारे पास में नेगेटिव कथन है, नेगेटिव कथन है, तो निष्कर्ष भी होंगे, जो भी कंक्लूजन्स होंगे हमारे वो क्या होंगे, नेगेटिव ही होने चाहिए। जो पॉजिटिव होंगे वो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए सबसे पहले कुछ A B हैं, तो कुछ A B हैं क्या, नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच में रिलेशन है ही नहीं, तो ये ऑटोमेटिकली गलत हो गया। दूसरे पे चले, कुछ A B नहीं है, कुछ A B नहीं है। यहाँ पर तो क्या है, सभी A और सभी B में कोई रिलेशन है ही नहीं, तो कुछ वाली बात है वो बिल्कुल सही है कि कुछ A B नहीं है। यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है कि सभी A B नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास में सभी A B हैं, क्या सभी A B हैं, नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर दोनों के बीच में रिलेशन किसका आ रहा है, नहीं का, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। तीसरा गया सभी B A हैं, सभी B A है क्या, नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में कुछ B A है, कुछ B A है, कुछ A B है, तो क्यों गलत हुआ, ये निष्कर्ष क्या कह रहा है, पॉजिटिव है, लेकिन हमें निष्कर्ष कौन सा चाहिए, नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव निष्कर्ष है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। नेक्स्ट हमारे पास में कोई A B नहीं है, कोई A B नहीं है, फॉलो कर गया। लेकिन ध्यान देना, थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि जो कथन है वो कथन निष्कर्ष में रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, कोई A B नहीं है, और यहाँ भी देखिए कोई A B नहीं है, तो यानी कि जो हमारा कथन है वो निष्कर्ष के अंदर रिपीट हो रहा है, तो वो गलत हो जाएगा, नहीं होना चाहिए रिपीट बिल्कुल भी। कोई भी A नहीं है, ठीक है, कोई भी A नहीं है, तो यहाँ पर चेक करेंगे कि कोई भी A नहीं है, ठीक है, जितने भी B हैं, यहाँ पर क्या है, कोई भी A नहीं है, तो यहाँ देखिए जितने भी B हैं और जितने भी A हैं उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो क्या कह रहा है कि कोई भी A नहीं है, कोई भी A नहीं है, निष्कर्ष हमारा सही है। और हमारा रूल भी ये कहता था कि नेगेटिव कथन होगा तो उसके निष्कर्ष भी जो होंगे वो नेगेटिव ही होने चाहिए, तो ये वाला जो निष्कर्ष है हमारा सही हो गया। अब नेक्स्ट वाले पे चलें, नेक्स्ट है कम से कम कुछ A B हैं। यहाँ पर देखिए कम से कम कुछ A B हैं, ये पॉसिबिलिटी को दर्शा रहा है कि कम से कम कुछ A B होंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं वाला रिलेशन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत।
अब यहाँ से कौन से निष्कर्ष जो सही हुए हैं वो ये हुए हैं कि कुछ ए बी नहीं है, और दूसरा जो सही हुआ है कि कोई बी ए नहीं है। ठीक है, दोनों ही सही हुए हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाला रूल हमारा कौन सा है? नेक्स्ट वाला रूल है सम या फिर कुछ। ये जो रूल हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कुछ लग रहा है, यहाँ पर कुछ लग रहा है, सभी लग रहा है, सभी है, कुछ है, कोई नहीं। ठीक है, तो यही वाले तो रूल हैं जो आगे टैग लगे हुए हैं, आगे जो टैग लगे हुए हैं वही तो हमारे में पास में रूल्स हैं। जैसे यहाँ पर है सम ए आर बी, इस तरह का ही होगा सम ए आर बी। तो हम अब पढ़ेंगे जो रूल वो कौन सा पढ़ेंगे? सम या फिर कुछ। अब हमारे पास में थर्ड रूल क्या कहता है? कुछ। थर्ड रूल जो हमारा है वो क्या है? कुछ यानी सम। निष्कर्ष ये वही वाले निष्कर्ष हैं जो अभी तक हमारे पास में दो रूल्स पढ़े हैं। दोनों रूल्स वाले सभी और नहीं वाले, दोनों रूल्स में यही निष्कर्ष थे। यहाँ वाले में भी, इसी में भी यही निष्कर्ष हैं। क्यों निष्कर्ष हैं ये सभी? क्योंकि यही निष्कर्ष बन सकते हैं जो हमारे पास में टैग हैं, जो रूल्स हैं कुछ, सभी, नहीं वाले, उनमें सभी में इसी तरह के यही निष्कर्ष बन सकते हैं। ये पॉसिबल निष्कर्ष हैं, यही निष्कर्ष आपके क्वेश्चंस में आते हैं। इनमें से कभी ये दो निष्कर्ष आ जाएंगे, कभी ये दो निष्कर्ष आ जाएंगे, कभी ये निष्कर्ष आ जाएंगे, और इस तरह से कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है। अब कथन क्या कह रहा है कि कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं। तो डायग्राम बनाएंगे किस तरह से? ये क्या है? ए, इनमें से ले लेंगे कुछ ए बी हैं। ए किस तरह से बन गया? ये वाले ए बी के अंदर आ गए। ठीक है, तो कुछ ए बी हैं। और दूसरा बनेगा इस तरह का, ये बना था हमारे पास में, सभी वाले में भी बना था। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए? कुछ ए बी हैं। अगर यहाँ पर सभी के सभी ए बी के अंदर आ रहे हैं तो इससे परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमें क्या चाहिए? कुछ तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो इस तरह से भी एक डायग्राम बन सकता है। उसके अलावा ये कितने हैं? ये क्या है? बी, और इनमें से ए डाल दिया। अब यहाँ पर सभी ए के अंदर आगे कौन? बी आगे। तो यहाँ से भी क्या निकलेगा? कुछ ए, यहाँ वाले ए जो इस जगह पर भी ए होंगे, वो वाले ए कहाँ आ रहे हैं? बी के अंदर आ रहे हैं। तो कुछ ए बी के अंदर हैं, तो कुछ ए बी हैं। इस तरह से भी बना सकते हैं। और ये ए है और यही सेम क्या हो जाएंगे? बी हो जाएं। तो जितने ए हैं उतने बी होंगे। तब भी हमारा कथन से कैसे बन जाएगा? कुछ ए बी हैं। अगर सभी के सभी ए बी हैं तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर क्या होगा? ए और बी बराबर हैं। हमारा कथन क्या कह रहा है कि कुछ ए बी हैं, तो कुछ ए बी होने चाहिए। अब इसके अंदर ध्यान रखना, सबसे पहली बात कि अगर हमारा कथन पॉजिटिव है तो हमारे निष्कर्ष भी पॉजिटिव ही होंगे। अगर कोई निष्कर्ष निश्चित निष्कर्ष किसी भी एक डायग्राम को फॉलो करता है तो इसका मतलब वो निष्कर्ष सही नहीं है। निष्कर्ष कब सही होगा? जब हमारे सभी डायग्राम्स में जितने भी पॉसिबल डायग्राम्स बन सकते हैं उन पॉसिबल डायग्राम्स में वो फॉलो करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर चेक करके देखेंगे कि पहला निष्कर्ष क्या है कि कुछ ए बी है। तो यहाँ पर देखिए कुछ ए बी हैं, यहाँ पर देखिए कुछ ए बी हैं, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर फॉलो कर दिया, यहाँ पर गए कुछ ए बी हैं, यहाँ पर भी फॉलो कर गया। यहाँ पर देखो कुछ ए बी हैं, तो यहाँ वाले जो ए हैं वो किस में अंदर हैं? बी के अंदर भी हैं, तो यहाँ पर भी फॉलो कर रहा है और यहाँ पर भी फॉलो कर रहा है। इसका मतलब सभी जगह पर वो फॉलो कर रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जब कथन हमारा निष्कर्ष में रिपीट हो जाए तो वो निष्कर्ष हमारा गलत माना जाएगा। यहाँ पर देखना कुछ ए बी है और यहाँ पर भी सेम हो रहा है, रिपीट हो रहा है, कुछ ए बी है। सेकंड है हमारे पास में कुछ ए बी नहीं है।
कुछ ए बी नहीं है, तो ये गलत कैसे हो जाएगा? हमारा कथन क्या है? पॉजिटिव है और निष्कर्ष क्या आ रहा है? नेगेटिव। तो यहां से इसको ऑलरेडी वैसे ही गलत कर दो, ठीक है। नेक्स्ट, सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, तो क्या सभी ए बी के अंदर आ रहे हैं? यहां पर नहीं आ रहे। अगर एक जगह पर गलत हो गया तो वो निष्कर्ष हमारा गलत है, और सही होने के लिए क्या करना पड़ेगा? सभी जगह पर सही होना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट है हमारे पास में सभी बी ए हैं। अब यहां से चेक करेंगे सभी बी ए हैं क्या? नहीं है, तो ये वाले बी ए के अंदर नहीं आ रहे हैं। अगर एक जगह पर गलत है तो सभी जगह पर भी गलत होगा। एक जगह पर गलत हो गया यानी कि निष्कर्ष हमारा गलत है। नेक्स्ट चलेंगे, कुछ बी ए है। यहाँ पर चेक करें ये कैसे बना था? कुछ ए बी हैं, लेकिन इसको अलग से पढ़ के देखें तो बी वाला कुछ पार्ट ए के अंदर आ रहा है, ये वाला पार्ट। तो हमें क्या करना था? कुछ बी ए हैं, तो यहाँ से कुछ बी ए के अंदर आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर फॉलो कर गया। नेक्स्ट वाले में चलेंगे, कुछ बी ए हैं, तो इस जगह पर जो बी आएंगे वो ए के अंदर भी आ गए, तो इसका मतलब कुछ बी ए के अंदर आ रहे हैं, यहाँ पर भी फॉलो कर गया। यहाँ पर देखिए कुछ बी ए हैं, यहाँ पर तो सभी के सभी बी ए के अंदर हैं, तो यहाँ पर भी फॉलो कर गया और यहाँ पर भी फॉलो कर गया, क्योंकि बी के बराबर ए हैं। उनमें से हमें कुछ चाहिए, तो कुछ तो होंगे ही, जब सभी के सभी हैं तो ये वाला निष्कर्ष हमारा सही हुआ है। नेक्स्ट, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। यहाँ पर चेक करके देखें कोई ए बी नहीं है, यानी कि ए और बी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए। दोनों जो डायग्राम होंगे ए और बी के अलग अलग बनने चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा डायग्राम नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। नेक्स्ट है कोई भी ए नहीं है, ये भी सेम उसी की तरह है, कोई भी ए नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। और लास्ट है कम से कम संभावना वाला है, पॉसिबिलिटी बन रही है, कम से कम कुछ ए बी हैं, कम से कम कुछ ए बी हैं। सही बात है। यहाँ पर भी देखेंगे कम से कम कुछ ए बी हैं, यहाँ पर भी फॉलो कर रहा है। यहाँ पर देखेंगे कम से कम कुछ ए बी हैं, कम से कम में कितना भी हो सकते हैं, कुछ पार्ट होना चाहिए बी के अंदर, तो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ये वाला निष्कर्ष हमारा सही हो जाएगा। तो निष्कर्ष कौन से सही हुए? एक ये हुआ कुछ बी ए हैं, और दूसरा हुआ कम से कम कुछ ए बी हैं। तो ये हुआ हमारे पास में कुछ या फिर सम वाला रूल। तो इस तरह से हमारे पास में ये निष्कर्ष है। अब चलेंगे नेक्स्ट वाले रूल पर। अब नेक्स्ट है हमारे पास में कुछ नहीं, सम नॉट। कथन क्या कह रहा है? कुछ ए बी नहीं है, तो कुछ ए बी नहीं है, इसी से हमें क्या करना है? डायग्राम बनाने हैं। तो डायग्राम किस तरह से बनेगा? ये क्या है? ए और ये है बी। इनमें से कुछ ए बी के अंदर आ रहे हैं, लेकिन ध्यान देना ये वाले ए बी के अंदर नहीं है, तो क्या हो गया? कुछ ए बी नहीं है, तो ये वाले ए बी के अंदर नहीं आ रहे हैं। कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, ये ए बाहर वाले ये बी के अंदर नहीं आ रहे हैं, तो कुछ ए बी नहीं है। और कुछ ए बी नहीं है, यहाँ पर तो सभी ए और सभी बी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों में से कोई कुछ ए बी भी नहीं होंगे, तो ये वाला जो बॉन्ड बनता है ये कौन सा है? सम नॉट। सम नॉट वाला बॉन्ड बनता है, कुछ नहीं वाला। यहाँ पर अब हम जाएंगे चेक करके देखेंगे ये निष्कर्ष कौन से सही होंगे और कौन से हमारे पास में गलत होंगे। उससे पहले एक चीज जान लेना, यदि किसी दो एलिमेंट के बीच में, दो एलिमेंट कौन से? ए और बी, इस तरह के एलिमेंट हैं। यहाँ पर अगर मकान आए, बकरी आए, कुआं आए, सड़क आए, या फिर कुछ और आए, बस, कार, जो भी चीज नाम आए, वो क्या हो गए? एलिमेंट। अगर दो एलिमेंट के बीच कोई संबंध नहीं है, अगर दो एलिमेंट के बीच कोई संबंध नहीं है, तो उनके द्वारा
पूछे गए जितने भी निश्चित निष्कर्ष होंगे वो सभी के सभी गलत माने जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है, जो कुछ मैंने आपको रूल्स बताए हैं उन रूल्स को आप लिख लीजिए कॉपी में। जब हम क्वेश्चंस करेंगे वो रूल्स हमारे बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं। तो सबसे पहले अब हम इनको चेक करके देखते हैं। सबसे पहले इसको चेक करेंगे, कुछ ए बी हैं, तो कुछ ए बी हैं यहाँ पर फॉलो कर रहा है, कुछ ए बी के अंदर आ रहे हैं। यहाँ पर भी देखना, कुछ ए जो यहाँ पर ए होंगे वो बी के अंदर आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी फॉलो कर गया। अब इसमें जब आए हम, कुछ ए बी हैं नहीं है, तो यहाँ पर गलत, तो हो गया ये गलत। सेकंड है, कुछ ए बी नहीं है, तो कुछ ए बी नहीं है, यहाँ पर फॉलो कर रहा है। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर भी कर रहा है, कुछ ए, ये वाले ए बी के अंदर नहीं आ रहे हैं, और यहाँ पर भी ये वाले ए बी के अंदर नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर भी फॉलो कर रहा है। तो यहाँ देखिए कुछ ए बी नहीं है, वैसे तो ये फॉलो कर गया, लेकिन हमें पता है कि हमारा जो कथन है वो निष्कर्ष के अंदर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो कथन क्या है कि कुछ ए बी नहीं है, और निष्कर्ष भी क्या है, कुछ ए बी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। नेक्स्ट, सभी ए बी हैं, तो क्या सभी ए बी हैं क्या, यहाँ पर भी नहीं है, तो गलत हो गया। सभी बी ए हैं, तो सभी बी ए हैं, यहाँ पर फॉलो कर गया, यहाँ पर नहीं किया, गलत हो गया। नेक्स्ट है, कुछ बी ए हैं, तो कुछ बी ए हैं, यहाँ पर फॉलो कर गया, क्योंकि यहाँ पर सभी के सभी बी ए के अंदर आ रहे हैं। यहाँ पर भी फॉलो करेगा, कुछ बी ए हैं, तो कुछ बी वाला पार्ट भी ए में आ रहा है, तो यहाँ पर भी फॉलो कर दिया। जब हम इस डायग्राम पर आए तो इस डायग्राम पर देखना कि कुछ बी ए हैं क्या, नहीं है, तो गलत। नेक्स्ट, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, यहाँ पर फॉलो कर गया। यहाँ पर देखना, कोई ए बी नहीं है क्या, यहाँ पर गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ ए बी के अंदर आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। उसी तरह से ये भी गलत हो गया, और लास्ट में ये भी गलत हो जाएगा। कैसे, कम से कम कुछ ए बी हैं, तो यहाँ पर आएंगे, चेक करेंगे कि क्या कम से कम कुछ ए बी के अंदर आ रहे हैं, यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अब हमने ये चेक कर करके गलत किए हैं, लेकिन जो मैंने आपको एक लाइन बताई थी कि अगर किन्हीं दो एलिमेंट के बीच में संबंध नहीं होता है, यहाँ पर इन दोनों एलिमेंटों के बीच में ए और बी के बीच में कोई संबंध नहीं है, तो उनके द्वारा पूछे गए निश्चित निष्कर्ष, जितने भी निश्चित निष्कर्ष हैं वो सभी के सभी गलत माने जाते हैं। तो हम एक ही लाइन से इनको ख़त्म कर सकते थे, लेकिन चेक करना ज़रूरी था, तो हमने इनको चेक भी कर लिया। अब लास्ट हमारे पास में क्या है, अगर कंडीशन बनती है, वो एक कंडीशन है, कौन सी, आइदर और कंडीशन। आइदर और कंडीशन में क्या होता है, वो दो तीन चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, कॉपी में उनको लिख लीजिए, आपके बहुत ज़्यादा काम में आएंगी। तो आइदर और के बारे में चार बातें हम करेंगे। सबसे पहली बात कि आइदर और कंडीशन, या फिर या तो ये या तो ये वाली आइदर और वाली कंडीशन तब लगती है, आइदर और वाली कंडीशन हमेशा दो डेफिनेट कंक्लूजन के बीच में लगती है, यानी कि दो निश्चित निष्कर्ष के बीच में आइदर और कंडीशन लगेगी, निष्कर्ष के बीच में ही लगेगी, निष्कर्षों में ही होती है, दो निश्चित निष्कर्षों में कंडीशन लगती है। और उसी के साथ में एक निष्कर्ष हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, एक निष्कर्ष हमारा नेगेटिव होना चाहिए। थर्ड, आइदर और कंडीशन तब लगती है जब पूछे गए दो एलिमेंट यहाँ पर क्या है, ए और बी के बारे में बात हो रही है, जब पूछे गए दो एलिमेंट के बीच कोई भी संबंध नहीं होता है तब ये कंडीशन लगती है। और लास्ट पॉइंट है हमारे पास में, सभी और नो कीवर्ड के बीच में कभी भी आइदर और कंडीशन नहीं लगती है। तो ये हो गई हमारे पास में आइदर और वाली कंडीशन। तो अब हम चलेंगे यहाँ से आगे क्वेश्चंस पे कि क्वेश्चंस किस तरह के आपके सामने आने वाले हैं। जिस तरह के क्वेश्चंस आएंगे उस तरह के क्वेश्चंस हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चंस पे।
तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ऊपर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले 3 कथन दिए गए हैं और उसके 3 निष्कर्ष भी दिए गए हैं। आंसर हमें किस तरह से देना है, 4 ऑप्शन उस तरह के हमारे पास में दिए गए हैं। तो सबसे पहली बात है कथन 3 कौन कौन से हैं। सबसे पहला कथन है सभी चाबियां ताले हैं। दूसरा कथन है कोई ताला खिलौना नहीं है। और तीसरा कथन है सभी बैग खिलौने हैं। ठीक है, अब हमारे पास में इस चीज के निष्कर्ष दिए गए हैं 3। कोई बैग चाबी नहीं है, कुछ बैग चाबियां हैं और कुछ खिलौने चाबियां हैं। ठीक है, ये तो हमारे पास में निष्कर्ष दिए गए। अब हमें जो आंसर देना है कि कोई अनुसरण नहीं करता है, ऑप्शन नंबर ए। बी ऑप्शन में क्या दे रखा है, केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, यानी कि फर्स्ट निष्कर्ष ही फॉलो कर रहा है कथनों को। सी वाला ऑप्शन है केवल सेकंड अनुसरण करता है। डी वाला ऑप्शन है केवल थर्ड अनुसरण करता है। और ऑप्शन ई में है केवल फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करता है, यानी कि थर्ड वाला अनुसरण नहीं करता है। तो इस तरह से हमें आंसर देने हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम इंटरेस्टिंग वाला पार्ट। ये इंटरेस्टिंग वाला पार्ट है जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बात है जो हमारे पास में कथन दिए गए हैं उन कथनों का हम डायग्राम बनाएंगे और उस डायग्राम के अंदर चेक करेंगे हम निष्कर्ष को। फिर पता लगाएंगे कि कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है। उसके बाद में हम उसका आंसर देंगे। तो चलिए पहले बनाते हैं हम डायग्राम। डायग्राम बनाए। पहला हमारा कथन क्या कह रहा है कि सभी चाबियां ताले हैं। ये क्या है, चाबियां। सभी चाबियां ताले हैं। इन चाबियों को कहां कर देंगे, तालों के अंदर। सभी चाबियां ताले हैं, तालों के अंदर आ गए। और कोई ताला खिलौना नहीं है। सेकंड वाला क्या है, कोई भी जो ताला है वो खिलौना नहीं है, यानी कि जो खिलौना वाला होगा वो बिल्कुल अलग होगा। कोई ताला खिलौना नहीं है, इनके बीच में क्या है, नहीं वाला रिलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में सभी बैग खिलौने हैं। तो जो बैग होंगे वो बैग कहाँ जाएंगे, इसके अंदर। तो ये कौन से आगे, बैग। तो जितने भी बैग होंगे वो कहाँ गए, खिलौनों के अंदर। तो सभी बैग खिलौने हैं। अब यहाँ से बैग और चाबियों में या फिर बैग और तालों में भी कोई रिश्ता नहीं है। तो निष्कर्ष को चेक करेंगे। निष्कर्ष में क्या क्या चीजें दी गई हैं। अब एक तो डायग्राम इस तरह से भी बना सकते हैं हम, दूसरा डायग्राम और भी अलग तरीके से हम बना सकते हैं। किस तरह से बना सकते हैं कि ये तो हो गया चाबियां, चाबियां हो गई। चाबियों के साथ में ये हो गया हमारे पास में क्या, ताले। जो सभी चाबियां हैं वो तालों के अंदर आ गई। और खिलौना के अंदर क्या आना चाहिए, बैग आना चाहिए। तो बैग और खिलौना को हम बराबर ही मान लेंगे। तो इस तरह से एक और डायग्राम यहाँ पर बन सकता है। दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, नहीं का। और भी अलग तरीके से डायग्राम हम बना भी सकते हैं, और भी बहुत सारे पॉसिबल डायग्राम बन सकते हैं, लेकिन हम 2 ही डायग्राम से इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो जब आप कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे उसके बाद में आपको भी पता चल जाएगा कि कौन से वाले 2 डायग्राम से आंसर निकल सकता है। तो अब हम निष्कर्ष को चेक करेंगे। निष्कर्ष क्या कह रहा है, पहला निष्कर्ष कि कोई बैग चाबी नहीं है। कोई भी बैग चाबी नहीं है। बैग और चाबी के बीच में क्या रिलेशन है, नहीं का। तो कोई बैग चाबी नहीं है, यानी कि कथन हमारा सत्य है, यहाँ पर फॉलो कर रहा है। और यहाँ पर भी देखें बैग और चाबियों के बीच में नहीं का रिलेशन है, तो कोई बैग चाबी नहीं है यहाँ पर भी। तो दोनों जगह पे फॉलो कर गया, यानी कि पहला जो हमारा निष्कर्ष है वो सही आ चुका है। दूसरे वालों को देखेंगे, कुछ बैग चाबियां हैं। तो ये क्या है, बैग। तो कुछ बैग
चाबियां हैं क्या, नहीं है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा वाला क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरे को देखेंगे, कुछ खिलौने चाबियां हैं। तीसरा है कुछ खिलौने चाबियां हैं, तो चाबी और खिलौनों के बीच में नहीं का रिलेशन है, नहीं का रिलेशन है कथन में। तो यहाँ पर भी चाबियां और बैग के बीच में क्या है, नहीं का रिलेशन है। तो तीसरा जो कथन होगा वो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि पहला कथन सही था, सेकंड वाला गलत और तीसरे वाला भी गलत हो गया। तो हम आंसर क्या देंगे, सबसे पहला ऑप्शन है कोई अनुसरण नहीं करता, यानी कि कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है, सभी के सभी गलत हैं। सेकंड वाला क्या कह रहा है, केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, यानी कि फर्स्ट वाला अनुसरण कर रहा है, पहला कथन अनुसरण कर रहा है, तो पहला वाला सही हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी, केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, सेकंड अनुसरण नहीं करता है, थर्ड वाला भी अनुसरण नहीं करता है, और फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया हमारे पास में, ऑप्शन नंबर बी। अब चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, कुछ कथन दिए गए हैं और उनके कुछ निष्कर्ष भी दिए गए हैं आपके सामने स्क्रीन पर, और उसके ऑप्शन दिए गए हैं पांच ऑप्शन में से हमें चेक करके बताना है कि कौन सा वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए पहला वाला कथन देखते हैं। पहला कथन क्या कह रहा है कि कुछ दिन रातें हैं, कुछ दिन रातें हैं, कुछ जो दिन हैं वो रात हो गए, मतलब रात ज़्यादा बढ़ गई, आराम से सो मज़े करो। नेक्स्ट कथन है हमारे पास में, कुछ रातें महीने हैं, तो जो कुछ रातें हैं वो महीने हो गए, और कुछ महीने क्या हो गए, वर्ष हो गए। तो सबसे पहला हम डायग्राम बनाएंगे, कथन को देखकर डायग्राम बनता है और उस डायग्राम में से चेक करने पड़ते हैं हमें निष्कर्ष, ये चीज़ आप जानते हैं। तो पहला जो कथन है वो क्या कह रहा है कि कुछ दिन रातें हैं, ये क्या है, दिन, इनमें से कुछ दिन रातें हैं, कुछ दिन रातें हैं, तो ये वाले जो दिन हैं वो रातों में आ गए। और नेक्स्ट क्या है, कुछ रातें महीने हैं, तो रातों में से कुछ रातें महीने में चली गई, कुछ रातें महीने में। तो जब हमने कुछ वाला रूल पढ़ा था उसमें इस तरह से हम डायग्राम बना ही रहे थे कि कुछ बार हम अगले वाले में ले जा रहे हैं। नेक्स्ट है कुछ महीने वर्ष हैं, तो यहाँ से बना लेंगे कुछ महीने, महीनों का कुछ पार्ट ले लेंगे, ये वाला पार्ट ले लिया, ये वर्ष में चला गया। तो एक डायग्राम हमारे पास में ये बन गया। नेक्स्ट डायग्राम हमारा कौन सा बन सकता है कि कुछ दिन रात हैं, जो कुछ दिन हैं वही क्या है, रात, ठीक है। और कुछ होनी चाहिए, अगर पूरी दिन रात के अंदर आ गए, सारे दिन रात के अंदर आ गए, तब भी बात एक ही है। तो कुछ दिन रात के अंदर आ रहे हैं, यानी सारे के सारे दिन रात के अंदर आ रहे हैं, तो भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट है कुछ रातें महीने हैं, तो कुछ रातें वो महीनों के अंदर आ गई। यहाँ पर हमने क्या किया, सभी रातें महीने के अंदर ले ली, तो इस तरह से ले ली। और सभी महीने वर्ष हैं, सभी महीने क्या हैं, वर्ष हैं, तो जितने भी महीने थे वो वर्षों के अंदर आ गए। तो एक डायग्राम इस तरह का बन सकता है, एक डायग्राम इस तरह का बन सकता है, और एक डायग्राम और बना लेते हैं हम तीसरा, जिसमें रात, दिन, वर्ष, महीने सभी क्या हैं, बराबर हैं, सभी क्या हैं, बराबर हैं। तो हमने 3 डायग्राम बना लिए। अब इन 3 डायग्रामों में से चेक करने पड़ेंगे हमारे निष्कर्ष। तो सबसे पहला निष्कर्ष क्या है, कुछ वर्ष रातें हैं। यहाँ पर चेक करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर चेक करेंगे कि
कुछ वर्ष रातें हैं, तो कुछ वर्षों का कुछ पार्ट रातों में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। अगर एक डायग्राम में नहीं आ रहा तो वो गलत है। यहां पर देखेंगे वर्षों का कुछ पार्ट रातों में आ रहा है, तो वर्षों का कुछ पार्ट रातों में, यहां पर भी तो वर्ष होंगे, वो वर्ष कहाँ रहे? रातों में। यहां पर फॉलो कर रहा है, यहां पर फॉलो कर रहा है, लेकिन यहां पर नहीं कर रहा है। अगर एक जगह पर गलत है तो वो क्या है? गलत है। तो फर्स्ट वाला हमारा निष्कर्ष गलत हो गया। सेकंड निष्कर्ष पे जाएंगे। सेकंड निष्कर्ष क्या कह रहा? कुछ महीने दिन हैं। तो यहां से देखेंगे कुछ महीने दिन है क्या? दिन यहां पर हो गए, महीने यहां पर हो गए, तो सेकंड वाला भी गलत। एक जगह गलत तो वो पूरा गलत। थर्ड है कोई वर्ष रात नहीं है। कोई वर्ष रात नहीं है, तो यहां पर क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि यहां पर तो सभी की सभी रातें वर्ष के अंदर आ रही है। यहां पर कोई वर्ष रात नहीं है, तो कोई भी वर्ष रात में नहीं आनी चाहिए, लेकिन यहां पर भी तो वर्ष हैं, तो ये वाले जो वर्ष होंगे ये रातों में भी आ रहे हैं, तो यहां पर क्या हो गया? गलत हो गया। यहां पर देखेंगे कोई नहीं का जब हमारे पास में रूल लग रहा है, इसका मतलब यहां पर तो वर्ष और रात दोनों की क्या हो रही है? बराबर हो रही हैं, तो यहां भी गलत हो गया। दो जगह गलत हो गया, तो वो ऑलरेडी गलत ही होगा, तो तीसरा भी क्या हो गया? गलत हो गया। अब तीनों निष्कर्ष हमारे क्या हो गए? गलत हो गए। तो अब हम आंसर दे सकते हैं। आंसर क्या दे रखे हैं? पहला है केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, नहीं कर रहा है। दूसरा ऑप्शन है केवल सेकंड अनुसरण करता है, वो भी नहीं कर रहा है, वो भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है केवल थर्ड अनुसरण करता है, वो भी नहीं कर रहा है, वो भी गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन है केवल या तो फर्स्ट या फिर थर्ड, केवल या तो फर्स्ट या फिर थर्ड, यानी कि इन दोनों में फर्स्ट और थर्ड में आइदर और वाली कंडीशन। क्या आइदर और वाली कंडीशन है? ये भी चेक करना पड़ेगा। तो आइदर और वाली कंडीशन कैसे बन सकती है? फर्स्ट वाला निष्कर्ष क्या कह रहा है कि कुछ वर्ष रातें हैं, वर्ष और रातों की बात हो रही है, कुछ वर्ष रातें हैं। और थर्ड वाला निष्कर्ष क्या है? कोई वर्ष रात नहीं है। यहां पर तो है थर्ड वाले में तो कोई वर्ष रात नहीं है, और फर्स्ट वाला क्या है? कुछ वर्ष रातें हैं। तो आइदर और की जो कंडीशन थी, आइदर और वाली जो कंडीशन थी, वो कंडीशन क्या कह रही थी कि दो निष्कर्ष के बीच में आइदर और लगता है, एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए। तो फर्स्ट वाला जो निष्कर्ष है वो तो क्या है? पॉजिटिव है। थर्ड वाला जो निष्कर्ष है वो क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, दोनों चीजें हो गई। दो डेफिनेट कंक्लूजन के बीच में लगता है, एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। दोनों के बीच में जो एलिमेंट हैं वो समान होने चाहिए, वर्ष और रातें हैं, और थर्ड वाले में भी वर्ष और रातों की ही बात हो रही है। तो हमारी आइदर और वाली जो कंडीशन थी वो दोनों जगह पे तीनों चीज़ों में फॉलो हो रही है। कौन सी? पहली बात, सबसे पहली बात तो जो डेफिनेट कंक्लूजन है वो इंडिविजुअली गलत होने चाहिए। ये भी गलत है और ये भी गलत है, फर्स्ट वाली कंडीशन। सेकंड वाली कंडीशन में एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए, ये भी फॉलो करेगी। तीसरी वाली कंडीशन क्या है कि दोनों के एलिमेंट सेम होने चाहिए, यानी कि वर्ष रातें और वर्ष रातें, दोनों में वर्ष और रातों की बात हो रही है। तो हमारे पास में आंसर क्या हो जाएगा? या तो फर्स्ट या थर्ड। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही है? डी वाला ऑप्शन हमारा सही है, केवल या तो फर्स्ट या फिर थर्ड अनुसरण करता है। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारे पास में सिलोजिज्म के कुछ क्वेश्चंस कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उनको इस तरह से हमें आंसर देना है। आज वाली क्लास में हमने रूल्स पढ़े हैं और रूल्स के साथ में हमने 2 क्वेश्चन करके देखे। कल जो क्लास होगी उस क्लास में हम क्वेश्चंस करने वाले हैं और जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं वो उन सभी क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं। तो कल वाली जो क्लास होगी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो तब तक के लिए दोस्तों
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई रखिए और ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलें, अदरवाइज घर पर रहें और साथ ही साथ में जुड़े रहें। धन्यवाद।